मूवी शुरू होती है 800 साल पहले। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक गैंग है, वो एक विच को मारने के लिए जा रही थी। उस विच ने एक प्लेग नामक बीमारी को जन्म दिया था, जिससे पृथ्वी पर सभी लोग मर रहे थे। जो ये गैंग है वो विच क्वीन को मारने के लिए जा रहे थे। अगर विच क्वीन मर जाएगी तो ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी, पर विच क्वीन के पास बहुत ही ताकत होने के कारण ये सब लोग उसमें मार नहीं पाते। पर उसमें से एक जाबाज योद्धा आता है और जिसका नाम था कोल्डर। कोल्डर विच क्वीन के सीने में आग से तपती एक तलवार घोंपकर विच क्वीन को मार देता है। पर विच क्वीन बनने से पहले कोल्डर को एक अभिशाप देती है कि तुम कभी मरोगे नहीं। फिर वहां से सीन चेंज होता है और 800 साल बाद का सीन आता है, जहां पर कोल्डर है वो एक प्लेन में जा रहा होता है और उसे पता चलता है कि बाहर से बवंडर और बारिश दोनों ही कुदरत का प्रकोप हो रहा था। फिर उसे पता चल जाता है कि ये एक विच के द्वारा की गया हुआ एक जादू है। फिर वहां पर वो एक यंग विच को ढूंढता है और उसके पास से जो 3 पत्थर होते हैं वो अलग करता है और मौसम को फिर से सही करता है। फिर वो अपने होटल के रूम में जाता है और वहां पर उससे मिलने के लिए एक्शन क्रॉस ग्रुप के मेंबर 36 डोलन वहां पर आते हैं। अब 36 डोलन वहां पर बहुत ही बूढ़े हो गए होते हैं, तो वो रिटायर होने वाले होते हैं, इसीलिए वो कोल्डर को मिलने के लिए आए होते हैं। फिर कोल्डर उन्हें एक गिफ्ट के रूप में एक पेन देता है जिस पर 36 डोलन की सिग्नेचर थी। फिर 36 डॉलर वहां से चले जाते हैं। फिर कोल्डर को एक फोन आता है कि 36 डॉलर अब नहीं रहे। 36 डॉलर को मृत्यु हो गई थी। फिर कोल्डर वहां पर जाता है और 37 डॉलर को चुना जाता है कोल्डर की रक्षा के लिए। फिर 37 डॉलर और कोल्डर दोनों ही 36 डॉलर के घर पर जाते हैं, पर वहां पर कोल्डर को पता चल जाता है कि इस कमरे को बहुत ही बिगाड़ा गया है और ठीक रखने के लिए यहाँ पर जादू किया गया है। फिर वो एक अपना भी जादू दिखाता है और सारा कुछ जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। रूम बहुत ही तहस नहस हो गया होता है और वहाँ पर उसको टॉर्चर 36 डॉलर को भी टॉर्चर किया गया होता है। ये सब छुपाने के लिए वहाँ पर ब्लैक मैजिक किया होता है। फिर कोल्डर जाता है एक यंग मेल विच के पास जिसे इस बारे में सब कुछ पता था। फिर वो बताता है कि ये बहुत ही रेयर जादू है और ये तुम्हें पता होगा कि जो तुमसे नहीं डरता वो आखिर किस लेवल का विच होगा। फिर जो उसको अपना एड्रेस देता है। फिर कोल्डर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो वो यंग विच जो मेल होता है वो एक बच्चे का रूप लेकर कोल्डर पर हमला कर देता है, पर कोल्डर अपने हाथ से जो चाकू खोपा था उसने वो चाकू निकालकर उसके पैर में खोप देता है। फिर वो पकड़कर एक्शन क्रॉस ग्रुप मेंबर को दे देता है और वो जो एक्शन क्रॉस के ग्रुप मेंबर थे वो उसको जेल में कैद कर लेते हैं। फिर वहां पर कोल्डर बताता है कि मैंने ये जादू पिछले 800 सालों में नहीं देखा, ये जादू क्वीन के जमाने में होता था। फिर वहां से कोल्डर जाता है 36 डॉलर की लाश के पास, तो वहां पर जाके वो चेक करता है तो 36 डॉलर अभी भी जिंदा था। फिर उसके गर्दन से एक प्लेग नामक जो कीड़ा होता है वो निकलता है और फिर वो कोल्डर निकाल देता है। तो अभी वो जो कीड़ा होता है उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन में जिसने भी ये सांप दिया है 36 डॉलर को, अगर वो मर जाता है तो 36 डॉलर बच जाएगा, वरना वो मर जाएगा। फिर जब वो जो 36 डॉलर अपनी एक डायरी रखता था उसमें कोल्डर देखता है तो वहां पर लिखा था रिमेम्बर योर डेथ, अपनी मौत को याद करो। फिर जो कोल्डर है वो क्लोई नामक एक विच के पास जाता है और वहां पे उसको बताता है कि पुरानी याद में एक जाना है, क्योंकि 800 साल हो गए थे वक्त को, तो इसीलिए कोल्डर को ज्यादा कुछ याद नहीं था। फिर वो वहां पर उसको एक काढ़ा और एक चेरी जैसा कुछ देती है और उसको वो पिछली याद में भेजती है। पर जैसे ही वो पिछली याद में थोड़ा सा कुछ देखता है तो उसके ऊपर एक विच द्वारा हमला होता जो कि क्वीन का खास था। वो आदमी कोल्डर पर हमला करता है और उसे कैद कर लेता है, पर कोल्डर वहां से छुड़ाकर उसको मारने की बहुत ही कोशिश करता है, पर वो उसको मार नहीं पाता। फिर वो वहां पर उस बार को आग लगाकर वहां से बाहर चला जाता है, पर कोल्डर जब उसको पकड़ रहा होता है तो उसके हाथ में कपड़ा आ जाता है और उसके पास लाल मिट्टी थी उस कपड़े पर। फिर वो वहां पर जाता है जहां पर लाल मिट्टी मिलती है, तो क्लोई जो विच थी उसके जान पहचान में एक लड़की थी जहां पर लाल मिट्टी उसको मिल सकती। फिर वो वहां पर जाते हैं तो वो विच मर गई होती है। फिर कोल्डर अपनी पहचान में एक लड़की होती है वहां पर जाते हैं, पर वहां पर जाने पर जो वो लड़की होती है वो कोल्डर पे ही जादू कर लेती है, पर कोल्डर उस जादू पर अपना संयम पाकर और होश में आकर वहां पर उस लड़की को चेतावनी देता है। फिर जो लड़की बताती है तो जो विच ने कोल्डर पर हमला किया था उसका नाम था पेलीहाल। पेलीहाल ने बहुत सारी लाल मिट्टी ली थी उस लड़की के पास से। तो लाल मिट्टी जो है ब्लैक मैजिक का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है लाल मिट्टी को, इसीलिए कोल्डर वहां से चला जाता है।
फिर कोल्डर वहाँ पर क्लोई को एक जगह पर लेकर जाता है, बताता है कि जो विचर है वो पहले के ज़माने में यादों से खेलते थे लोगों की। तो फिर जो क्लोई होती है, कोल्डर क्लोई को कहता है कि तुम मेरी याद को कंट्रोल करो और मुझे पिछली याद को याद करने में मदद करो। फिर जो क्लोई होती है वो कोल्डर के ऊपर अपना जादू चलाती है और उसे पिछली याद में ले जाता है। क्लोई कोल्डर की याद में घुसती है और दोनों पिछली याद में जाते हैं। तो वहाँ पर उसको पता चलता था कि जब विच क्वीन मरी थी तो जो उसका दिल निकला था उसमें जब उसके साथियों ने तलवार घोंपी थी तो दर्द कोल्डर को होता था, इसलिए उन्होंने विच क्वीन के दिल को खत्म नहीं किया था पर अपने पास रख लिया था। फिर कोल्डर को समझ में आ जाता था जो $37 है उसके पास वो जाता है और उसको बोलता है कि आखिर तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। तब $37 कहता है कि ये एक्शन क्रॉस का रूल था कि ये बात तुम्हें कभी भी पता ना चले। फिर कोल्डर उसको पता था कि आखिर विच क्वीन कहाँ पर जिंदा हो सकती थी। तो कोल्डर जब वहाँ पर जाता है तो विच क्वीन को जो उसका खास आदमी था उसने पेरिक्यूलस उसने ही उसको जिंदा कर लिया था। पर जब अभी भी जो वो क्वीन थी वो मॉर्टल थी, क्योंकि इमॉर्टैलिटी तो अभी भी कोल्डर के पास थी। पर कोल्डर जब उसको मारने के लिए पास जाता है तो जो क्वीन है वो कोल्डर से इमॉर्टैलिटी फिर से अपने पास ले लेती है। अभी पर जहाँ पर ये सब हो रहा था तो कोल्डर जो है वो पेरिक्यूलस को वहाँ पर ख़त्म कर देता है, $36 को बचा लेता है। पर फिर क्वीन वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है और कोल्डर फिर से $36 को मिलने के लिए आता है। फिर जो विच क्वीन थी उसको स्पेल बनाने के लिए सभी विचर्स का साथ होना जरूरी था, इसीलिए उसको सभी विच एक ही जगह पर मिल सकती है, जहाँ पर एक्शन क्रॉस के मेंबर ने एक चेंबर बनाया था जिसमें विच जो है वो कैद थी। फिर वहाँ पर जो $37 क्लोई और कोल्डर तीनों वहाँ पर जाते हैं। फिर जो क्लोई वहाँ पर जो एक विच क्वीन जिसको कोल्डर ने पकड़ा था उस पर उसकी याद में जो क्लोई है वो अपना काबू पाती है और फिर वहाँ पर जो कोल्डर होता है वो भी विच क्वीन के साथ लड़ाई करता है। पर जब तक वो विच क्वीन के साथ लड़ाई कर कर थक गया होता है तो वहाँ पर $37 है वो जो कि क्वीन के साथ हो जाता है और क्लोई को मारने की धमकी देता है। फिर जो विच क्वीन है वो $37 को भी मार देती है। फिर कोल्डर अपना दिमाग लगाता है और वो क्या करता है, जो उसके पास 3 पत्थर थे जो कि कुदरत के नियमों को छेड़छाड़ करते थे उस सभी को मिलाकर उस बहुत ही बड़ा बवंडर तैयार किया और बिजली भी चमक रही थी। तो उसने अपनी तलवार है जो वो क्वीन के सीने में खोप कर बहुत ही बिजली का झटका उसको दे दिया और वहाँ पर क्वीन खत्म हो जाती। फिर कोल्डर सोचता है कि जब तक क्वीन का हार्ट जिंदा रहेगा तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा और क्वीन वापस भी आने का खतरा बढ़ जाएगा। तो वो हार्ट को मारने की कोशिश करता है पर क्लोई उसको मना कर देती है और फिर कोल्डर है वो ये नहीं करता। फिर वो $36 को वहाँ पर अपना बात करके बस आखिरी बार मिलने के बाद वो क्लोई के साथ वहाँ से